तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री का हेमंत सरकार पर निशाना। राज्य की गलत नीतियों के कारण शिक्षक के 90,000 पद है रिक्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का हेमंत सरकार पर निशाना। राज्य की गलत नीतियों के कारण शिक्षकों को 90,000 पद की रिक्त। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार की गलत नीतियों को शिक्षकों के 90,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने गुरुवार को राज्य अतिथिशाला में राज्य में केंद्रीय योजनाओं के अनुपालन की समीक्षा की। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को राज्य अतिथिशाला में केंद्रीय योजनाओं, समग्र शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन की समीक्षा की है। उसके बाद राज्य में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी गलत नीतियों के कारण तमाम बहाली फंसी हुई है। राज्य में शिक्षकों के ही 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पिछली सरकार में लागू नियोजन नीति को रद्द करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार को नई नीति बनाने के बाद ही पुरानी नीति को रद्द करनी चाहिए थी। नीति बनाने से पहले ही पुरानी नीति रद्द करने से ही तमाम बहालियां फंसी है। स्थिति यह है कि आज राज्य की सभी बहालियां कोर्ट चली जाती है। यह राज्य के विकास तथा यहाँ के बच्चों व युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को धान खरीद पर 10 रुपये बोनस देगी झारखंड सरकार। भाजपा ने कहा आजकल भिखारी भी नहीं लेते इतने पैसे। गुरुवार को राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है। इस साल धान की खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को 10 रुपये का बोनस दिया जाएगा। इसे राज्य भाजपा अध्यक्ष ने मजाक बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सूखे की मार झेल रहे किसानों को साल 2022-23 में उनके उत्पादित फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 रुपये का बोनस देने का फैसला लिया गया। मालूम हो कि झारखंड के किसानों ने इस साल सूखे की भयंकर स्थिति का सामना किया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए MSP 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल लिया था। बैठक में कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा कि 10 रुपये की आंतरिक राशि प्रदान करने के राज्य के फैसले के साथ सूखा प्रभावित किसानों को सामान्य किस्म के धान की बिक्री के लिए 2050 रुपये मिलेंगे, जबकि ए ग्रेड के लिए 2070 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस सीजन में किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान की बिक्री कर सकता है। प्रदेश में जगह जगह जल्द निकाली जाएगी खतियान जोहार यात्रा। सीएम ने इस वजह से लिया फैसला। झारखंड में 8 दिसंबर से खतियान जोहार यात्रा निकाली जाएगी। गुरुवार शाम को सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इसका फैसला लिया गया। मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपी महागठबंधन के सहयोगी दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने प्रदेश भर में रैलियां निकालने का फैसला लिया है, जिसका मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वाली यूपी सरकार 29 दिसंबर को सत्ता में अपने 3 सालों से पूरी कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया कि 8 दिसंबर से रैलियां निकाली जाएगी। इस पर फैसला गुरुवार शाम को सीएम सोरेन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ली गई। उन्होंने कहा कि इसकी कार्यसूची तैयार की जा रही है, जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा। लाखों में एक समरेश फिर भी लोकसभा पहुंचते पहुंचते रह गए। कभी पार्टी ने तो कभी किस्मत ने दिया दागा। संयुक्त बिहार एवं झारखंड की राजनीति के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री समरेश सिंह के दिवंगत होने के साथ ही उनके सांसद बनाने की तमान भी अधूरी रह गई। विधानसभा चुनाव में 5 बार बोकारो में जीतकर परचम लहराने वाले समरेश सिंह को लोकसभा चुनाव में कभी सफलता नहीं मिली। धनबाद एवं गिरिडीह दोनों लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब चुनाव जीतने की बारी आई तो पार्टी ने उन्हें बेटिकट कर दिया, फिर चाहे वह भाजपा हो या लालू प्रसाद यादव का जनता दल। इसका नतीजा हुआ कि वह 2 बार मामूली वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए।
इसका मलाल समरेश सिंह को जीवन भर रहा। उनके समर्थकों को भी मलाल रहा कि दादा यदि सांसद चुने लिए जाते तो विधानसभा की तरह ही वह लोकसभा में भी जनता के सवालों पर दहाड़ देते।